हैं तो इस राह पर जो रुकावट है उसको आप पूछोगे तो उसमें आपकी उन्नति बहुत तेजी से होगी और लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। क्या बोलिए ब्यूटी पार्लर? हमारा एक छोटा सा प्रश्न हाँ है। बोलिए। गुरु की कृपा से हर चीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे कभी किसी से कोई बात हो गई है तो उसमें भी भगवान देखते हैं, हर चीज़ करते हैं, पर जैसे सामने अगर पड़ जाता है तो वही जो बात हुई रहती है वही बात 24 घंटा भी गूंजती रहेगी, वो निकलती नहीं है जल्दी से। मतलब कितना भी चाहते हुए भी मतलब जैसे दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। तो सोचते हैं ऐसा क्यों होता है कि हम नहीं चाहते कि हम उस चीज़ को याद करें या फिर उसको देख के मतलब हम कुछ अंदर से कुछ हो, फिर भी न चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। बस यही सोच। आपका कारण क्या है? साफ पतीला है, एकदम पतीला साफ है, उसमें सब्जी बनी है, पतीले में पतीले के अंदर किसी ने सब्जी नहीं खाई, पतीले में से कलछी से निकाल कर सबको सब्जी दी गई, लेकिन पतीला गंदा हो गया ना। अब पतीले में आप दूध डालोगे, दूध फट जाएगा। पतीले में दूध डालोगे, कोई चीज़ डालोगे वो खराब हो जाएगी बिना पतीला धोए। तो इसीलिए यहाँ पर कोई बोलते हैं कि आपने अपने पतीले में उस बात को लिया क्यों? उसने कुछ भी बोला तो उसकी बात को हवा में उड़ जाने देना था। अगर हम अपने निश्चय में होते, हम अपने ब्रह्म पद में टिके होते, हम अपने को आत्मा जानते, तो आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। तो आकाश को कोई चीज छू पाती है? आकाश में कोई चीज ठहर पाती है? हम पहले जीव बन गए और जीव बनकर उसकी बात को हमने कैच किया और कैच करके हमने उसको अपने अंदर रखा। अब रखा है तो निकलेगी वो। आपने उसको रख लिया, रखने के बाद में उससे आप प्रभावित नहीं हुए इतना, लेकिन जब जब उसको आप हिलाओ दिलाओगे तो ऊपर आएगी वो। वही बात आ जाती है, तली में पड़ी है वो चीज। तो उसको बेसिक मिस्टेक क्या है? हमने उसकी बात को अपने पतीले में डाला, अपने हृदय में डाला। तो ज्ञान से हम उतने प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कोई चीज जो आपने अपने हृदय में डाल ली है तो वो उसका असर करेगी। जैसे अधिकतर महिलाएं ज्ञान में आने के बाद तब कोई नहीं करता, ज्ञान में आने के पहले महिलाओं को क्या दशा था? घर में जो बचा कुचा, घर में लड़के बच्चों का हो, जूठा हो, मीठा हो, बचा हो, ये फेंका न जाए, उसको खा लें। और खा लेती थी, सब महिलाओं का शरीर सत्यानाश हो जाता था। क्यों? जब तुमने झूठा मूठा खाया, बासी खाया, तुमने पौष्टिक आहार नहीं लिया, तो उससे क्या हुआ? तुम्हारा शरीर खराब हो गया। तो यहाँ पर आपने वो बासी खाया क्यों? इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति की बासी बात को आपने अपने अंदर ले क्यों गए? और ले कब गए? जब आपने द्वैत देखा, हम अलग हैं वो अलग है, हमको इसने ऐसी बात बोली, हमको उसने ऐसी बात बोली, तो अलग है, हम अलग हैं। जबकि भगवान ने क्या बोला? सबना जिया का एको धाता, सो मैं बिसर न जाऊं। सारे जीवों को धारण करने वाला एक वो परमात्मा है, वही इधर भी है वही उधर भी है। बहुत अच्छी बात इस पर गुरुजी ने बोली थी, बहुत प्यारी बात। ये धरती की रचना क्यों हुई? आदम और ईव दो लोगों को, उनकी बड़ी इच्छा हुई कि हम सृष्टि में जाके घूम घाम आए। तो भगवान ने कहा कि तुम घूमने कोई हर्जा नहीं ना, घूमो पूरी सृष्टि में, लेकिन किसी भी चीज की इच्छा नहीं करना, और तुम्हें बिना इच्छा के सब चीज मिलेगी।
लेकिन तुमने अगर इच्छा कर दी तो तुम मेरे पास वापस दोबारा लौट के नहीं आ सकते, फिर वहीं रहना पड़ेगा तुम्हें धरती पर। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई चीज़ की इच्छा नहीं है, हम तो घूमने घामने जा रहे मौज मस्ती में। कहा जाओ घूम आओ। और जब वो घूमने घामने आए तो सब पूरा घूमा। घूमने घामने के बाद में ई को इच्छा हुई, देखा लाल लाल सेव बड़ा खूबसूरत लग रहा है। उसने आदम से कहा ये सेव जो है ये लाल लाल क्या है, इसको हमको दो। उसने उसको तोड़ा और उसकी इच्छा पूर्ण करके उसको दे दिया। बस अभी तक वो लोग निवस्त थे, आदम यू, उनको ही नहीं पता था कि वो स्त्री और पुरुष है, कुछ नहीं पता था। जैसे ही उस फल को खाया उनको पता लग गया मैं कौन, ये कौन हूँ। हम जितने बैठे सब उन्हीं की संतान है। आदम और ईव ने जो सेव खाया उसके बाद ये सारी सृष्टि की रचना हुई है। उसके बाद सारी सृष्टि की रचना हुई है। हम पूछते हैं, ये बात हम उनके लिए तो कह दिया हमने कि उन्होंने काहे खाया, क्यों इच्छा की। आराम से धरती पर घूमते घामते मौज लेते चले आते जो उन्होंने वादा किया था। तो भगवान ने कहा हम तुमसे पूछते हैं, तुम भी तो अकेले आए थे धरती पर, तुमसे किसने का शादी कर लो। भगवान ने पलट के बोला कि जैसे आदम और यूं आए थे और उनको बोला गया कि तुम कोई इच्छा मत करना, नहीं तो तुम भगवान से दूर हो जाओगे और उन्हीं प्राणियों के बीच में रहोगे। इसी तरीके से आज जितने स्त्री पुरुष आए सब अकेले तो आए। किसने कहा था शादी कर लो। तुमने जो शादीशुदा जोड़ों देखा तो तुम्हारे अंदर भी कुलबली होने की बड़ा मजा है इसमें। देखो क्या मंजिल घूम रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो तुम उनको देख करके क्या हुआ, हर चमकती चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। अब तो उस चमकती हुई चीज के लालच में तुमने शादी कर ली। किसने कहा शादी करने के लिए, बताओ। जिसने भी शादी विवाह किया तो उसने अपनी किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किया। अब शादी में अच्छा चलो, गुरुजी का चलो तुम मान लिया तुमने एक गलती की, शादी विवाह कर लिया, मान लिया चलो। अब दूसरी गलती क्योंकि तुमने लड़का बच्चा कहाँ पैदा किया, किसने कहा था, किसने कहा था। तुम्हारे मन ने, तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे संबंधियों ने, जहां 2 सालों का बात है, कहा लड़का बच्चा नहीं हो रहा, वो बीमारी है का, वो कह करके हथौड़ा मार मार के तुम्हारे को जो है लड़का बच्चा पैदा करा दिया। किसने कहा था लड़का बच्चा पैदा करो। तो तुम्हारी कोई न कोई छुपी हुई इच्छा, नहीं लड़के में बड़ा सुख है ना, लड़का हो ना तो माँ बोलेगा ना, पापा बोलेगा ना, मम्मी पापा सुनने के लिए तुमने लड़का बच्चा कर दिया। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब भी मान लिया, कर दिया। दूसरा काहे किया, वो ऐसा था ना गुरुजी, अकेले लड़का था ना तो बहन कोई नहीं, तो बहन के लिए कर। लड़का कह रहा था ना पापा उसकी बहन, हमारी कोई बहन नहीं ना, रक्षाबंधन को राखी बांधने वाला नहीं ना, तो ऐसे लोग कर दिया। चलो ठीक है, अच्छा दूसरा जो कर दिया मान लीजिए, एक लड़का ही और लड़की हो गई। तीसरा काहे किया गुरुजी, जैसे जंजीर पहनो ना बीच में लॉकेट हो तो अच्छा नहीं लगता। जंजीर पहना, अब जंजीर में लॉकेट हो, भगवान किशन हो, दुर्गा जी हो, कोई ना कोई हो, तो एक लॉकेट तो अच्छा लगता है, इसलिए कर दिया। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुमने ये सब किया, क्या हमें सुख मिलेगा, तो अब उसके लिए रोते क्यों फिरो। भाई तुमने जिस सुख खातिर तुमने सत्संग छोड़ा, जिस सुख के खातिर तुमने गुरु छोड़ा, अब वहां पर जब तुम्हें जूता खाने को मिलता है, तुम्हारे को 10 बातें सुनने को मिलता है, तो अब रो कहाँ रहे हो। इसीलिए बोला बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
और काम बिगाड़ो आप में जन्म होता है। हम लोगों को आजकल रोज पॉइंट्स पढ़ा जाता है, रात में दादा भगवान के 147 पॉइंट पढ़े जाते हैं रोज। उस 147 पॉइंट में पहला पॉइंट है इच्छा मात्रम अविद्या, पहला पॉइंट है। तुमने धरती पर आकर के तुमको भगवान ने भेजा खूब मौज मस्ती लेने जाओ, खूब घूमो फिरो, लेकिन किसी बात की इच्छा नहीं करना। अब तुमने इच्छा की, शादी हो गई, इच्छा की लड़का हो गया, इच्छा की लड़की हो गई, सब कुछ हो गया, तो तुम्हारी मर्जी से हुआ ना। और जब तुम्हारी मर्जी से हुआ तो अब उसकी मौज लो, दुखी क्यों होते हो? अब लड़का कागरे गुरी लड़का पढ़ता नहीं ना, अरे अब गुरी लड़कों पढ़ाए आकर के। अरे इच्छा तुमने की, मौज मस्ती तुमने ली, लड़का तुमने पैदा किया, अब लड़के को पढ़ाने गुरुजी आए। गुरुजी लड़का हमेशा जो ना क्या करे, इतना समझाते हैं लेकिन हमारे लड़कों के साथ खेलता है। अरे भाई तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए लड़का भैया, तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? कई मैंने विचार किया, दुखी इसलिए आप हो रहे हो क्योंकि आपने लड़का माना उसको। अगर आपने ज्ञान ध्यान से सुना होता तो कभी भी दुखी न होते। ज्ञान में क्या बोला भगवान कृष्ण ने गीता में? एकौ श्याम बहु रूप धरो, ये बोला है। वही श्याम एक से अनेक हो गया, तो अब एक से अनेक हो गए तो उसके लिए तुम उसको अपना लड़का क्यों मान लिया? इसका जवाब अर्जुन को उसके बेटे अभिमन्यु ने दिया था। जब अर्जुन ने बड़ी प्रार्थना की भगवान कृष्ण से कि मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया है, हम एक बार उससे गले मिलना चाहते हैं। भगवान ने बहुत मना किया, जो मर गया है उसको जिंदा नहीं कर सकते, तो नहीं चाहे कुछ हो आप करना पड़ेगा। यहीं पर ये बात आई है, लिखी गई है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ को प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अर्जुन सच्चा भक्त था, तो भगवान ने अर्जुन की भक्ति को देखते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके बच्चे को पैदा किया अपनी शक्ति से, जबकि मरने का कोई पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने बच्चे को पैदा किया। मना किया था, देखो अर्जुन तुम्हें दुख होगा, हम तुमको बार बार समझा रहे हैं, तुम अपना बेटा जिसको समझ रहे हो बेटा नहीं है, तुम उसको जो कह रहे हो तुम्हें दुख होगा, लेकिन माना नहीं करने। एक बार उससे हम गले मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अब्सेंस में जब युद्ध हो रहा था तो जालसाजी करके अर्जुन को दूसरे छोर पर ले गए दुश्मन कौरव के, वो ये अलग छोड़ चला है, तब इसको मारा जाए, तो अर्जुन के अब्सेंस में मारा गया। तो ऐसे में उसका बड़ा दिल मुंह उत्पन्न हो गया एक बार गले मिलने। भगवान के लाख मना करने पर भी वो नहीं माना, भगवान को मजबूर करके नियम को बदला और उन्होंने उसके बच्चे को पैदा जिंदा कर दिया। जिंदा करने के बाद क्या हासिल हुआ? जब अर्जुन दौड़ा, हाय मेरा बेटा, तो वही चिल्लाया, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप? इस जन्म में तो मेरे बाप थे, कई जन्म में तुम्हारे बाप थे। एकदम रुक गया, और ये क्या? भगवान ने पहले कहा था कि तुम्हें दुख होगा। जब उसने ऐसे ललकारा और बोला कि तुम इस बात को बोले हम तुम्हारे बाप, कितने जन्म तुम्हारे बाप थे, तो ऐसे में वही परमात्मा वो अपना क्या है, अपना रूप लेके आया है। इसी बात बोला है, एकौ श्याम बहुरूप धरो। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए भगवान ने फिर बोला, ये लाइन आई है, सबना जिया का एको दाता, ये लाइन आई है। सारे जीवों को खिलाने वाला एक वो परमात्मा है, ये लाइन आई। गुरु जी ने कहा नहीं, सही लाइन ये है, ये जो लिखा है इसके ऊपर एक लाइन है, सारे जीवों को एक वो परमात्मा देता है, ऐसा नहीं है।
सबना जिया का एको धाता, सारे जीवों को धारण करने वाला वही परमात्मा है। तो वो और तुम अलग कहाँ हुए? तुम्हारा बेटा तुम अलग दो हो गए, द्वैत हो गया। और ये ज्ञान कौन सा है? अद्वैत का। एको श्याम, एक श्याम, वही एक श्याम जो है सर्वत्र फैल गया है अपने आनंद के लिए। जैसे अभी प्रैक्टिकल आप यहां देख लो, अकेले हम बैठे हों, हम तो अकेले सत्संग क्या करेंगे? जब अपना ही रूप इतने लोग सुनने आए तो अंदर से ऑटोमेटिक हर एक का भाव, हर एक के अंदर के संकल्प, अंदर की जिज्ञासा, अंदर की क्यूरियोसिटी जो हुई तो इधर से बोल निकलने लगा। तो बोला, कितनी अच्छी बात बोली, वही कृष्ण बता रहे हैं और वही कृष्ण सुन रहे हैं। जब ऐसा मन में भाव आएगा तो कभी भी मन में अहंकार नहीं आने पाएगा। और जिस दिन ये मन में भाव आ गया मैं गुरु और ये चेला, तो अहंकार आ जाएगा। तो इसीलिए गुरु ने अपने अहंकार को मिटाने के लिए ये बोला कि हम नहीं, हमसे बड़े आप हो, हमसे ज़्यादा महानता आपकी है। गुरु जी ने अपने अहंकार को गलाने के लिए ये बोला, नहीं हम नहीं, हम नहीं, तुम्हारी महानता है। और भक्ति सबसे महान है, सबसे बड़ा है। भगवान को कौन जानता है? भगवान को कौन जानता है? भगवान की पहचान तो भक्त कराते हैं ना। तो भक्त बड़ा, भगवान बड़ा हुआ। और फिर इसका प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? हर इंसान को बड़ा अहंकार होता, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा। जिसको देखो हर आदमी अपनी ललतनाई बकता रहता, मैं बड़ा, हमसे बड़ा कौन? तो आकाशवाणी हुई कि अगर तुम बड़े हो तो धरती पर काहे खड़े हो? अगर तुम बड़े हो तो अपने बलबूते खड़े हो। कैसा प्रमाणित किया कि भक्त सबसे बड़ा कैसे है? कोई बात भी गुरु जी ने बोली है तो गुरु जी ने उसको प्रमाणित किया है। बोला कि अगर तुम सबसे बड़े हो तो तुम धरती पे क्यों खड़े? भाई मत खड़े, अपने बूते खड़े हो। अब धरती को अहंकार आ गया कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो धरती से बोला गया तुम बड़ी हो तो शेषनाग पर काय खड़ी हो? धरती किस पे खड़ी है? शेषनाग को उठाए। अब शेषनाग को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो बोला शंकर गल में क्यों पड़ा? शेषनाग कहाँ पड़ा है? शंकर गल में। अब शंकर को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा। हिमालय में काहे पड़ा? शंकर जी कहाँ पड़े हैं? हिमालय पर। अब हिमालय को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा। रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण ने हिमालय सहित शंकर जी को उठा लिया था, हिमालय सहित उठा लिया था। तो अब उसको अहंकार तो बोला रावण के हाथ में क्यों पड़ा? अब रावण को अहंकार आ गया। तो रावण को जब अहंकार आया तो बोला बाली की कांग में 6 महीने क्यों पड़ा? रावण को जब उसने हिमालय उठा लिया तो सोचा मैं बड़ा बलिष्ठ हो गया हूँ। तो उसने बाली को जाके ललकारा, आओ हमसे युद्ध करो। बाली अपना काम धंधा कर रहा, देखा कौन चिल्ला रहा है, पकड़वाओ के कांग में दाब लिया। और कांग में दाब करके अपना काम धंधा कर रहा था। 6 महीने बाद उसको ध्यान आया, अरे कांग में दबाए कोई। तो बोला कि तब वो छोड़ा उसको। तो रावण का अहंकार आया तो बोला बाली की कांग में 6 महीने क्यों पड़ा? अब बाली को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो बोला राम के चरणों में क्यों पड़ा? बाली कहाँ पड़ा था? राम चरणों में। अब राम जी को कहाँ जगह मिली? राम को कहाँ जगह मिली? राम तू कहाँ पड़ा? भक्त तो हृदय में पड़ा। तो कौन बड़ा भैया? कभी अपने को छोटा नहीं महसूस करो। अपने को कभी महसूस छोटा करोगे तो कभी भी आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास नहीं आएगा। अपने को हमेशा नहीं, आई कैन। अगर गीता भगवान ने किया है, दादा भगवान ने किया है, प्रमला भगवान ने किया है,
तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक्सेप्ट द चैलेंज। और जिन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया वही तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया, अपनी हार पहले मान ली, भाई हमरे बस का नहीं ना, तो पहले बैठ गए। जब तुम्हारे बस का नहीं है और आप पहले से बैठ गए, तो फिर आप उसके लिए प्रयत्न क्या करोगे? तो प्रयत्न नहीं करोगे ना। तो प्रयत्न कब करोगे? प्रयत्न आप कब करोगे? जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। भाई खिलाड़ी लोग होते हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हमें जो है, हमको सबको हरा कर हमको चैंपियन होना है। तो जब वो लक्ष्य रखते हैं तो उस मंजिल तक वो वहाँ पहुँचते हैं, और नहीं पहुँचते तो उसके आसपास पहुँचते हैं। कोई विद्यार्थी पढ़ने में अगर कहता हमें टॉप करना है हाई स्कूल में, अगर टॉप नहीं करते तो फर्स्ट डिवीजन तो आता है कम से कम, लेकिन जो कहे चलो पास हो जाए बहुत है, हमरे बस करेंगे ना टॉप करना, पागलपंती है भैया। कोई देर में थर्ड डिवीजन आए जी बस। देखो वो 3 साल उसका उस हाई स्कूल में रिसर्च मारता है, और उससे बोला गया तुम 3 साल फेल हुए, तुम लोग बेवकूफ़ हो। अरे रियाज मारते हो, हम अपनी न्यूज़ पक्की कर ही चलते हैं। तो हर व्यक्ति अपने अनुसार ज्ञान को लेता है। इसी तरह यहाँ भी देख लो आप, किसी का लक्ष्य होता है कि हम भी जो है गुरु के समान बनेंगे। आज वो खूब मेहनत करते हैं, सत्संग करते हैं, और उसके लिए पूरी अपनी मेहनत लग कर रहे हैं। और कुछ होता है हमारे बस कहने चलो ठीक, आगे थोड़ा शांति मिल गई मन में। घर में जो पहले बड़ा लड़ाई झगड़ा मारपीट होता था, कब होगा? अब इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं हमें। तो बोला कि आप इस ज्ञान में कभी भी सेटिस्फाई होकर बैठो नहीं। ज्ञान में हमेशा डिससेटिस्फाई हो नहीं, अभी हमें और करना है, अभी हमको और करना है। माया में सेटिस्फाई हो जाओ। क्यों? क्योंकि माया में जो कुछ भी आपको मिलना है, आपकी शरीर की प्रारब्ध से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। कितनी कोशिश कर लो, माया उतनी मिलेगी जितना आपके शरीर की प्रारब्ध है। तो उसमें होना है, उसमें सेटिस्फाई। तो हम उसमें सेटिस्फाई होते नहीं, हम सेटिस्फाई होते हैं ज्ञान में। अब क्रोध कम आता बहुत इतना। अब घर में पहले वो लड़ाई झगड़ा होता था, अब शांत हो, अब इससे मैंने चाहिए ज्ञान। हम सेटिस्फाई हमें होना है माया से, तो माया की जगह सेटिस्फाई होते हैं ज्ञान से। जैसे गुरु ने बोला कि औरों के जो गुण हैं उसको आगे रखना, और औरों के जितने गुण हैं उसको आगे रखो। तो क्या किया हमने? औरों के अवगुण से आगे रखा और अपने अवगुण को पीछे कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ हम समझते हैं जब अपने गुणों को हमने आगे रखा तो हम समझ रहे सबसे अच्छा हम ये दुनिया में हैं, हम सबसे अच्छे हैं। यही गिरावट हो गई। भगवान ने जो कहा हम हमेशा हमने उसका उल्टा किया। भगवान ने कहा आपसे कि कभी भगवान ने किसी वाणी में बोला है कि दिन भर जाके माया कमाओ, दिन भर जा करके जो है बकबक करो? भगवान ने क्या बोला है? घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो, ये बोला भगवान ने। भगवान कृष्ण ने अर्जुन क्या बोला? हर समय मेरा ही ध्यान कर, मेरा ही सुमरन कर, मेरे कोई पूज, हर समय मेरे ही सुमरन में रहे। बोला इस बात को। तो हम हर समय किसके सुमरन में हैं? हर समय हाय मेरा बिटवा, हाय हमारा पति, हाय हमारी पत्नी, हाय हमारा पोता, हम किसके सुमरन में? देख लो आप दिन भर जो बात करते हो सुबह से रात तक, आप देख लो आप भगवान की चर्चा कब करते हो? कभी आपने बैठ करके साथियों के साथ, परिवार के साथ, आज गुरुजी ने ये बताया, आज ये बताया, आज ये बताया, कभी बोला भगवान की चर्चा की? जबकि भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने कहा है या तो पी की पचर में या पी के पचार में।
या तो भगवान की बात सुनो या भगवान की बात सुनाओ। हम दिन भर क्या करते हैं? और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। आपके 99% कर्म बंद हो जाएंगे। कैसे? सिर्फ एक चीज का आप ध्यान रखो बस। जब परमात्मा की बात आए तो आप बोलो, बिना बिना पूछे आप बताओ। और जब माया की बात आए तो जब तक कोई आपका नाम लेके न पूछे मत बोलना। आप देख लो, माया की बात चलती है, 10 लोग बैठे हो, किसी ने पूछो 10 बोलेगा, हम कम कहीं से। अरे अभी यही छेड़ दे, अभी एक बात कह दें कि पता नहीं का पेट में दर्द हो रहा है, देखो 50 डॉक्टर पैदा हो जाएंगे, ये चूरन खा लो, ये दवा ले लो, फलान सब बताने लगेंगे। माया की बात में हर कोई कूदता है। और अभी ये पूछा जाए कि बताओ कि हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है, एक दूसरे को मुंह देंगे, तुम बताओ, हम कहा तुम बताओ, तुम बताओ, तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं अपनी तरफ। और क्या है? और सब मोड़ी नीचे कर लेंगे, हम एकदम निकल नहीं मिले। तो ज्ञान से संबंधित अगर आप प्रश्न करते हो तो उसमें उन्नत होती है। और एक बात, बहुत अच्छी बात है, जो भी प्रेमी प्रश्न करता है तो प्रश्न का जो उसको उत्तर मिलता है वो जीवन पर्यंत जिसने प्रश्न किया है उसको नहीं भूलेगा। बाकी जितने सुन रहे हैं उसमें से 80% लोगों को भूल जाएगा, लेकिन जिसने प्रश्न किया है उसको जीवन पर्यंत याद रहेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। जैसे एज एग्जाम्पल, हम ही ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आप एक तरफ वाणी में कहते हो गुरु 4 प्रकार से तारता है, स्पर्श से, दृष्टि से, वाणी से, संकल्प से, 4 प्रकार से तारता है। और आपने हमको बोला कि स्पर्श करोगे पैर छूओगे तुमको मारेंगे। तो ये दोनों विरोधाभास कैसे है? एक तरफ कहते हैं स्पर्श गुरु तारता है और दूसरी तरफ कह रहे हैं छूओगे मारेंगे। तो कितना सुंदर गुरु ने जवाब दिया। वो जीवन पढ़े नहीं बोला, आज से ये प्रश्न किया हमने उनसे 32 साल पहले, लेकिन आज तक जब कहीं सत्संग होता रहता तो याद आता है। क्या बोला उन्होंने? लोहे को पारस एक बार छू लेता है, लोहे को पारस से छुआ दो, लोहा क्या हो जाता है? सोना बन गया। अब सोना बन जाने के बाद 100 बार फिर छुआओ पारस से सोने को, अब क्या बनेगा? सोना सोना रहेगा। तो बोला फिर सोने का खोट कहाँ जाता है? कहा सोने का खोट अग्नि में पड़ करके सोने का सारा खोट मिटता है। तो बोला जैसे सोने का खोट जितनी मिलावट होती है अग्नि में डाल देते हैं तो सारा उसकी जो खोट है निकल जाता है और प्योर सोना बन जाता है। तो बोला ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का सारा खोट सत्संग रूपी भट्टी में पड़ करके निकल जाता है। अब यहाँ पर सत्संग रूपी भट्टी क्या है? यहाँ पर आप सुन रहे हो। अब जो बात भी आप सुन रहे हो वो बात कभी भी जीवन में आप कहीं देखोगे कि हम ये कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए और हम क्रोध कहीं कर रहे हैं और हमारे सामने आप आ गए, देखो अभी कहा था इसके सामने ना, तो हम आपको देख करके स्वयं खुद ही डर जाएंगे, भी क्रोध न करो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है। तो ऐसे में जब आप किसी को बताओगी, ज्ञान सुनाओगी, तो वो 1000 पावर से सबसे पहले आपको जांचेगा। तो उनके डर के मारे आपका सारा खोट निकल जाएगा, सारे विकार सारे विषय निकल जाएंगे। यह है इसका उपचार। तो हम प्रश्न करते नहीं हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। प्रश्न न करना सबसे बड़ी भूल है। क्यों? इससे साबित होता है जब कोई प्रश्न नहीं करता है तो इससे एक बात साबित होती है, ज्ञान का इसने मनन नहीं किया है।
ज्ञान को इसने अपने जीवन में नहीं लगाया है। अगर आप ज्ञान को जीवन में लगाओ और आपके घर में महाभारत सुनो हो तो इसका मतलब ज्ञान नहीं लगाया है। जिसने ज्ञान को लगाया पहले महाभारत शुरू भैया घर में, खबरदार बता, सत्संग है ना टांग तोड़ देवे, सत्संग है ना घर से निकाल देवे। कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में महाभारत नहीं हो, सबके घर में हुई है। लेकिन गुरु जी बोलते हैं महाभारत के बाद ही शांति मिलती है। जब महाभारत के बाद शांति आ गई ना, तो एक बार महाभारत होती जरूर है, लेकिन सत्य जो है, सत्य वो कभी पराजित नहीं होता। सत्य कुछ समय के लिए दब सकता है, कुछ समय के लिए उसको जो है असत्य उसको पछाड़ सकता है, कुछ समय के लिए उसको पीछे कर सकता है, लेकिन सत्य जो है विजय हमेशा उसी को होती है। तो इसलिए कभी सत्य के मार्ग पर डरो नहीं, विजय हमेशा आपको मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है, सत्य की परीक्षा बहुत होती है। कैसे, इसका गुरु ने प्रमाण दिया। कैसे परीक्षा होती है? बोला जैसे आपने एक बार पीतल खरीदा किसी से, तो अब पीतल की परीक्षा आप जिंदगी में कभी नहीं लोगे। एक बार खरीद लिया नहीं लोगे, लेकिन सोने को जितनी बार खरीदोगे और जितनी बार बेचोगे उतनी बार उसकी परीक्षा लोगे, कसौटी में कसोगे। अरे तुमने अभी बेचा है, जिस दुकान को अभी बेचा है, और अगले दिन खरीदो, ले लो। कैसे ले लें, पता नहीं रात में कितना मिला जिसको। जितनी बार आप खरीदोगे उतनी बार उसकी कसौटी में कसोगे। तो इसी तरीके से सत्य के मार्ग पर नित्य आपके सामने परीक्षाएं आएंगी, नित्य आएंगी, क्योंकि आप रोज नया जीवन पाते हो ना। कोई भरोसा आपका कि आप 100 साल जिंदा रहोगे, कोई भरोसा कि कुर्सी से न उठे, कोई भरोसा आप यहाँ से न उठो। एक पल से क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का पता नहीं, इस तकदीर का एक पल में क्या हो जाए, एक पल में क्या हो जाए। और तुम इंतजार करोगे ना, जब 80 साल के होगे ना तब सत्संग आवे, जब 80 साल के होगे ना तब पूरा समय देंगे सत्संग में। अरे 8 मिनट भी जिंदा रहोगे, इसका भरोसा है। इसीलिए बोला गुरु जी, हमको गुरु जी की लाइन बहुत अच्छी लगती है। क्या? आप अभी का अभी अपने को निश्चय कर लो कि मैं ब्रह्म हूं, निश्चय कर लो। और निश्चय करने के बाद उसके बाद में आप अपने सारे कार्य को करो, कोई दिक्कत नहीं ना। कैसे? जैसे कोई गुफा 25 साल से बंद है और उस गुफा में आने में हर कोई डर लगता है, भूत प्रेत इसके अंदर है, लेकिन उसी गुफा में आपने एक मोमबत्ती जला दी, एक बल्ब जला दिया, तो वहां पर गुफा में आपको सब दिखने लगा, रोशनी। अब आपको भूत प्रेत कुछ दिन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 25 साल से वो गुफा जो बंद थी, जिसके कारण से वहां जाल बखड़े तो बहुत लग गए। अंधेरे में आपको अज्ञानता में पहले आपके अंदर में जितने विषय विकार बुराई थी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब गुरु के ज्ञान का प्रकाश आपने कर दिया तो आपके अंदर प्रकाश हो गया। तो उस प्रकाश में अब आपका काम क्या है? उस जाले मखड़े को साफ करो। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। जब आपको दीपक को जला के रखोगे तभी तो आपको उस प्रकाश में आपको अंदर के गर्दा धूल मकड़ी सब दिखाई पड़ेंगे। तो आप देख लो, अब आपको सारी मकड़े दिखाई पड़ते ही नहीं। अरे यहाँ तक कि हम तो ये देखते हैं, अगर आप किसी से जोर से बोल दो, किसी जोर से बोल दो तो दिन भर मन चलता है, काहे बोला, जबरदस्ती है, 1 मिनट शांति, काहे बोला, अब दिन भर की शांति फिट गई। तो ये इतनी बड़ी सच्चाई कहाँ से आ गई, या इतनी बड़ी आपको पहचान कहाँ से मिल गई
क्यों? क्योंकि अब आपके हृदय में गुरु के ज्ञान का दीपक जल गया, और जब ज्ञान का दीपक जल गया तो अब कोई भी अंदर जो है गलत बात होती है तो आपको तुरंत उसमें दिखाई पड़ता है। एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, आप देखोगे तीसरी बार में आप उसमें आप सफलता प्राप्त करो। क्यों? अब आपको अपनी गलती का पता लग जाता है और आप स्वयं उस बात को एहसास करते हो, हमसे गलती भाई। पहले तो होता था बहुत ठीक किया, देखा ना, सुना दिया 4, आप कभी ना बोले। पहले हम गलती करके किसी को गाली गलौज बस के, किसी का अपमान करके, किसी को जो है बेइज्जती करके, पहले हम ये समझते थे आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? अज्ञान था। अब हमको जो है गुरु के ज्ञान से पता लग गया कि नहीं भाई, अब जो हम कर्म कर रहे हैं इसके में सजा मिलेगी। बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान, बिन भोगे। अगले ने गलती की है तो उसकी सजा उसको मिलेगी, हम गलती क्यों करें? अगले की गलती के कारण हम जीवन मरण के चक्कर में 84 लाख योनि फिर आए। उसने गुरु नहीं किया, उसने सत्संग नहीं लिया तो गलती उसकी। मैंने सत्संग किया, मैंने गुरु किया, हम तो गुरु की आज्ञा में चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि हमें 84 लाख योनि में नहीं भटकना। अब तो ये संभव कब होगा? ये संभव तब होगा जब हम क्या है, बोला समझ समझ पग धरिए। तीनों बातें, मन वचन कर्म, मन से, वाणी से और तन से नित नित नए कर्म हो जाते हैं। हम तीनों चीज में सुधार हैं। मुख से जब तक परमात्मा की बात ना आए हम न बोले, जब तक परमात्मा के लिए कोई न पूछे हम न बोले, जब तक परमात्मा की सेवा के लिए, जब तक परमात्मा की सेवा के लिए कोई कार्य ना आए हम न करें। हम हाथ नहीं ला पड़ना, जब परमात्मा की सेवा के लिए तुम इस्तेमाल करें। जब तक किसी के उद्धार के लिए मन में विचार ना आए हम मन में न सोचें। कोई व्यक्ति सत्संग नहीं आ रहा है या कोई व्यक्ति सत्संग में आया बैठा है, चेहरे में उदासी है, मन में उदास है, तो जो उदास है आपने देखा तो आप उसका उदास क्यों, आपके मन में विचार आया और आपने उसके उदासी को कारण पूछ के उसका दूर किया। ये मन में जब आए, मन में किसी के उद्धार के लिए जब मन में कोई बात आए तो आप मन को चलाओ, भाई ये बैठा सत्संग में आज बड़ा उदास था, क्या कारण है? आप जब पूछोगे अपना कारण बताएगा। उसके उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया तो मन का सोचना अच्छी बात है। किसी ने आपसे परमात्मा के लिए कोई बात पूछा तो आपने उसका जवाब दिया मुख से तो अच्छी बात है, उसके संशय मन दूर किए। कहीं संगत की सेवा का मामला आया तो हमने तन से सेवा किया, तो तन के इस्तेमाल की अच्छी बात है। इसके अलावा कोई अगर माया की बात कर रहा है और मुख से बोल रहे हैं, कहीं पर शारीरिक सुख मिल रहा है हम उसको ले रहे हैं तो गलत है। तो बोला इन तीनों चीज की अगर हम सावधानी रखेंगे मन से, वाणी से, तन से, तो मेरे कोई कर्म नहीं बन पाएंगे। सावधानी, और इसलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी हटी क्यों? सावधानी क्यों हटी? हम जब गफलत में होते हैं, जब अपने निश्चय में होते हैं, नहीं आई एम दैट, मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, मैं वो भगवान हूँ, तो क्या फिर भगवान से, ब्रह्म से कोई गलती होगी? और एक बड़ी खास बात क्या है, जिस पल आप अपने को ब्रह्म महसूस करोगे, जिस पल आप अपने को ब्रह्म महसूस करोगे उसी पल आप अपने को अकर्ता मानोगे। ब्रह्म कुछ करते नहीं ना, ब्रह्म कुछ नहीं करता,
करंट कुछ करता है क्या? करंट कुछ नहीं करता, ब्रह्म भी कुछ नहीं करता। इसीलिए दादा भगवान ने बोला, जब मैंने ये फील किया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मैं ऐसा अनुभव हुआ कि होल वर्ल्ड ऑन स्ट्राइक, पूरा वर्ल्ड मालूम पड़ता है स्ट्राइक को कुछ नहीं कर रहा है। ये मेरा अज्ञान है, हम ये करना है, मैं ये करूंगा, ये मेरा ज्ञान है। अरे करन करावन आपे आप मानुष के निकचौके लाइन क्यों आई है? इंसान एक मात्र जो ऐसा दिन भर बक 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 करता है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, इसको ठीक कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा, दिन भर बक बक करता है, जबकि अपनी उंगली टेढ़ी नहीं कर सकता। इंसान ऐसा बेरुपया है, दिन भर बक बक करता रहता, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। जबकि भगवान ने बोला ना, जब तुम्हारी उंगली जो है अकड़ जाती है, वो सीधे नहीं कर पाते हो। कभी कभी देखो न तो चढ़ जाती है, कर रहे हो, सीधी नहीं हो पा रही। अक्सर देखिए कमजोरी में जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग साइकिलिंग नहीं चलाते या वॉक नहीं करते, तो उनकी पीछे की जो पौली की तरफ की नस चढ़ जाती है, और जब नस चढ़ जाती है तो उनको उसे वो चेहरा को सारा 36 कोण कर, जब तो उनकी पैर न दबाओ, कहाँ दबाओ दबाओ, जान निकल रही है। तो अपनी नस तो सीधी नहीं कर सकते, तो सब ठीक करोगे। इसीलिए बोला गया करन करावन आप मानुष कुछ नहीं कर सकते, बस अपने को ढीला छोड़ दो। हे परमात्मा, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और उस परमात्मा की रजा में राजी रहो, यही सबसे उत्तम पूजा है। ठीक है, चलिए अमित भैया बताएंगे आगे। नहीं चल रही है, चल नहीं रही है। सभी को हरिओम। देखिए, सही बात है, मनुष्य जो है झूठा अहंकार पाल के बैठता है, और भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि तुम्हारे अंदर एक बूंद जल पिलाने का भी सामर्थ्य नहीं है। आप देख लो, जब कोई व्यक्ति मुर्दा हो जाता है तो लोग उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं कि मुक्त हो जाए। एक बूंद जल भी क्या वो मुर्दा ग्रहण कर पाता है? आप सोचो। तो एक बूंद का भी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अहंकार जो है मनुष्य इतना पाल के बैठा है कि उसके बिना कुछ हो नहीं पाता। आज बैठे बैठे यही भाव आ रहा था कि देखिए, हम सब सत्संग तो आते हैं, नित्य का पुरुषार्थ भी करते हैं, और कई कई साल से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन गुरु जी ने वाणी में बोला, कहा आर यू प्रिपेयर? आप अपने से एक प्रश्न करिए, और प्रश्न ये पूछिए कि क्या तुम तैयार हो? तैयारी किस चीज़ की है? जैसे गुरु जी का कोट है ना कि नथिंग न्यू अंडर द सन। किसी और के साथ कुछ घटित हुआ है तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कोई भी चीज़ इस धरती पे ऐसी नहीं है जो तुम्हारे साथ हुई है और तुमसे पहले किसी और के साथ नहीं हुई है। आप देख लो। और बुद्धिमान और ज्ञानवान कौन है? बुद्धिमान और ज्ञानवान वो है जो तैयारी करके बैठा है। जैसे आप बचपन में पढ़ाई करते हो ना, तब जाके उसका परिणाम जवानी में भुगतते हो।
जो बच्चा बचपन में अच्छा अध्ययन करता है तो वही आगे चल के डीएम, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, जज बनता है कि नहीं बनता है? और जो नहीं करता है वो क्या करता है? वो कोई ना कोई छोटा मोटा कार्य करता है। तो कहा इसी प्रकार आर यू प्रिपेयर। आज किसी के जीवन में कोई हालत आई तो क्या तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी? सोचो। और उसके लिए तुमने अपने को कितना तैयार किया है, कितना अंदर से मजबूती लाए हो, ये अपने से पूछ के देखो। जब किसी के प्रॉब्लम में जाते हो तो अपने से ये बात करके देखना कि ये परिस्थिति अगर मेरे जीवन में आ जाएगी तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा। और आनी तो है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बोल दिया है कि नथिंग न्यू अंडर द सन। कोई ना कोई परिस्थिति तो तुमको फेस करनी ही है। जैसे उस ब्रह्मज्ञानी माई के साथ हुआ। एक ब्रह्मज्ञानी संत, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। तो जो उसकी पत्नी थी वो रोज़ सत्संग में जाया करती थी। एक बार उसके 2 पुत्र थे जवान, 20 साल की अवस्था के, और वो बाहर पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको सांप ने डस लिया और दोनों का ही शरीर तत्काल शांत हो गया। पड़ोस की माई जब आई, उसने आ करके उस माई को बताया कि तुम्हारे बच्चों को सांप ने काट लिया। वो गई, जा करके जब देखा कि दोनों पुत्र का शरीर शांत हो गया है तो उसने क्या किया, वो दोनों बच्चों को घसीट कर घर में ले आई और कमरे में ला करके उसने दोनों को चद्दर से ढक दिया। और ढकने के बाद अब उसके मन में प्रश्न आया कि पति को इसकी सूचना कैसे दूं कि उसको दुख न भासे। तो उसने एक प्लान किया। जब उसका पति शाम को घर आया तो उसने अपने पति से बोला कि सुनिए, मैं एक समस्या से घिर गई हूँ और उसका निवारण आप ही मुझे दे सकते हो। तो बोला बताओ कौन सी समस्या है। कहा आज से 20 साल पहले एक व्यक्ति मुझको 2 बहुत सुंदर हीरे दे गया था और बोल गया था कि बाद में आके ले जाऊंगा। अब चूंकि उन हीरों की देख रेख मैं स्वयं करती थी तो मेरा उन हीरों से लगाव भी हो गया और अब मैं उन हीरों को नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरी उन हीरों में आसक्ति हो गई। अब बताओ मैं करूं तो क्या करूं। तो पति ने क्या बोला? पति ने बोला कि ये तो अमानत में खयानत है, बेईमानी है। तुम तत्काल उसके हीरे दे दो और दे के अपना भार हल्का कर लो। तब उसकी पत्नी अपने पति को अंदर लेके गई और बोली कि ये हमारे वो 2 अनमोल रतन हैं जो परमात्मा ने हमको 20 साल पहले दिए थे। आज वो अपनी अमानत हमसे ले गया। अब आप देखो कि क्या हम किसी भी कार्य को परमात्मा की अमानत स्वरूप समझते हैं? आप देख लो, जो कुछ भी प्राप्त है वो है किसकी अमानत? है उस परमात्मा की। जैसे गुरुजी ने यहाँ तक बोला, कहा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो परमात्मा से एक ही विनती करता है कि प्रभु मुझको इस घनघोर नरक से बाहर निकालो, मैं सिर्फ तुम्हारी ही आराधना करूँगा, तुम्हारा ही अनुसरण करूँगा। और परमात्मा कृपा करके जब उसको निकालता है तो उसके बाद क्या होता है? फिर उस मायावी संसार में क्या होता है? वो कहता है मैं तुम्हारी मम्मी, मैं तुम्हारा डैडी, मैं तुम्हारी बुआ, मैं तुम्हारी मामी। वो उसी चक्रव्यूह में फंस जाता है। सिर्फ गुरु ही एक ऐसा है कि जो तुमको तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान कराता है। आप देख लो। और दुख कहाँ है? जहां पर तुमने मैं लगा रखी है वहीं तो दुख है। ये मेरा बेटा है, सुख नहीं देगा तो दुख होगा। दूसरे के बेटे से तो दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे उम्मीद नहीं होती। आप देख लो, ये मेरी बिल्डिंग है,
अभी आदेश हो जाए तोड़ने का तो बड़ा दुख होगा, अरे ये कैसे होगा? क्यों? क्योंकि ये मेरी है। रोज पेपर उठा के देखो 200 बिल्डिंगें टूट रही हैं, लेकिन दुख नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम अपना मान के नहीं बैठे। आप देखिए, और मनुष्य की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि हर चीज पे वो अपनी ब्रांडिंग कर देता है कि मेरी है। आप देख लो, यहां तक कि ये भी छोड़ दो, काम वालियों पे भी ब्रांडिंग है कि मेरी काम वाली, तुम ना लगाना। अगर लगा लिए तो बवाल हो जाता है, मेरी वाली कैसे लगा ली, मेरा नौकर कैसे ले लिया। सोचो कितना अहंकार छुपा हुआ है मनुष्य के अंदर। गुरुजी बड़ा अच्छा बता रहे थे, इस पे कहा कि एक बार एक जमाई होता है और उसके ससुर का पत्र उसके पास आता है। तो पहले के समय में पोस्टकार्ड चलता था, तो पोस्टकार्ड से उसका ससुर उसको निमंत्रण भेजता है और निमंत्रण में लिखता है कि दामाद जी, बहुत समय हो गया है आपका विवाह हुए, और उस विवाह के उपरांत कभी भी आपने मुझको आज तक सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमको सेवा का अवसर प्रदान करें। अब वो पोस्ट कार्ड जब उसके पते पे पहुंचता है तो जो उसका पड़ोसी है वो उस पोस्ट कार्ड को पढ़ लेता है, और जो पड़ोसी होता है वो बड़ा चालाक होता है। तो उसके मन में आता है कि चलो इससे बढ़िया खातिर का मौका कहाँ मिलेगा। तो वो क्या करता है कि जिस ट्रेन से उस दामाद को जाना होता है उस ट्रेन में उसके बैठने के पहले वो पड़ोसी बैठ जाता है। अब जो गाड़ी उस दामाद को लेने आती है उस गाड़ी में भी उस दामाद के पहले वो बैठ जाता है, जिसके कारण वो ससुराल पहुंच जाता है। अब जब ससुराल पहुंचता है तो जो ससुर जी होते हैं उनको लगता है कि ये दामाद जी का कोई बहुत परम मित्र है। क्यों? क्योंकि बुलाया तो इनको था लेकिन ये साथ में आया है। और दामाद जी क्या सोच रहे हैं कि लग रहा है ससुर जी का बड़ा खास है, इसलिए मुझको लेने आया। अब दोनों देखे पहुंच गए घर। अब पहुंचने के बाद जिस कमरे में दामाद जी को रहना है उस कमरे में उनसे पहले वो पहुंच जाता है, और हर कुछ जो कुछ भी व्यवस्था दामाद जी के लिए होती है वो पड़ोसी पहले उसको अवेल कर लेता है। जैसे जो कपड़े टंगे होते हैं पहले कपड़े पहन लेता है। अंत में वो भोजन के स्थान पे डाइनिंग टेबल पे भी उनसे पहले जाके बैठ जाता है, और हर चीज में पहले उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है। बहुत समय तक जो ससुर जी हैं उसको फेस करते हैं, और फेस करने के बाद उनके मन में एक कुंठा पैदा होती है। तो वो अपने दामाद से जिक्र करते हैं कि ये कौन है। वो जो पड़ोसी होता है वो दूर बैठा इस बात को देखता रहता है कि ये दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं, और वो समझ जाता है कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई। तो इससे पहले कि वो उसको पकड़ते वो पीछे के रास्ते से भाग जाता है। गुरुजी ने इसका सिद्धांत इतना अच्छा बताया, कहा देखो ठीक इसी प्रकार अहंकार जो होता है वो क्या करता है, उसको जब पता चलता है कि मैं पकड़ जाऊंगा तो वो पीछे के रास्ते से भाग जाता है। वो तभी तक अहंकार करता है जब तक उसको लगता है कि मेरा वर्चस्व है। आप देख लो, अपने से ताकतवर के सामने अहंकार करके दिखाओ, नहीं होगा। अपने से ताकतवर के आगे गुस्सा करके दिखाओ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पता है कि वो तुम्हारा अहित कर देगा। वहां अपने आप विनम्रता अंदर आ जाती है। अहंकार कहाँ होता है? अहंकार कमजोर के ऊपर होता है। तो भगवान ने बोला, कहा ये उसकी पहचान है। जब उसको लगता है कि मेरा अहित हो सकता है तो वो पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। तो भगवान ने कहा ठीक इसी प्रकार कभी भी अहंकार मत करना। क्यों? क्योंकि अहंकार ही भगवान का भोजन है। जिसने भी आप देख लीजिए कि अहंकार किया उसका पतन निश्चित हुआ। विजय किसकी हुई? जिसने परमात्मा को आगे रखा। आप देखो, आप कोई भी भोजन बनाते हो, प्रसाद बनाते हो, कभी आप देखिए जब प्रसाद बनाते हैं
तो भगवान का भाव रख के प्रसाद बनाते हैं तो कितना स्वादिष्ट प्रसाद बनता है, आप देखिए। फिर आप कभी चन्ना मित्र बनाते हैं, जब भगवान कृष्ण का जन्मदिन होता है, देखिए चन्ना मित्र बनाते हैं, उस चन्ना मित्र को पी लीजिए तो ऐसा लगता है कि अमृत पी लिया। उसको बाकी दिन में बना के देखिए, कभी वो स्वाद नहीं आएगा। कहने का मतलब है जिस कार्य में आप भगवान को आगे रखते हैं वो कार्य एक्सीलेंट होता है, और जिसमें आप अपने को आगे रखते हैं उस कार्य में एक्सीडेंट होता है। अब ये सोच लो कि एक्सीलेंट चाहिए कि एक्सीडेंट चाहिए, बताओ क्या चाहिए? एक्सीलेंट। इधर वाले नहीं मान रहे हैं। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। हाँ, जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। हाँ, जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। पाया जो सतगुरु दर्शन तेरा, मिट गया मेरे सारे मन का अंधेरा, मन का अंधेरा। पाया जो सतगुरु दर्शन तेरा, मिट गया मेरे सारे मन का अंधेरा, मन का अंधेरा। मेरे दिल का रोशन आशियाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। हाँ, मेरे दिल का रोशन आशियाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। मेरे दिल पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। कोई मोहब्बत से लगे और तेरी सतगुरु जी का करेगा माल है, करेगा माल है। कोई मोहब्बत से लगे और तेरी सतगुरु जी का करेगा माल है, करेगा माल है। तेरा रूप दीवाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। तेरा रूप दीवाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जो कहो वो करके दिखा दे, गुरु बचनों में चल के दिखा दे, चल के दिखा दे। जो कहो वो करके दिखा दे, गुरु बचनों में चल के दिखा दे, चल के दिखा दे। गुरु करे में दिखाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। दिखाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। सब कहते हैं तेरा दीवाना, तेरे प्यार का भेद नहीं जाना, भेद नहीं जाना। सब कहते हैं तेरा दीवाना, तेरे प्यार का भेद नहीं जाना, भेद नहीं जाना। मेरे प्यार का अफसाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। मेरे प्यार का अफसाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जब से तेरे दर पे आना जाना हो